बहुत समय पहले की बात है। एक राजा थे जिनका नाम था वीर विक्रमादित्य। वे बड़े ही न्यायप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी और हर व्यक्ति को पूरा न्याय भी मिलता था। कहते हैं राजा विक्रमादित्य इतने निष्पक्ष थे कि उनके पास न्याय मांगने देवता भी आया करते थे और राजा हर किसी का फैसला बहुत ही समझदारी से करते थे। एक बार की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं के बीच बहस छिड़ गई कि हम देवताओं में सबसे बड़ा कौन है। एक देवता बोला मैं बड़ा हूँ, दूसरा बोला मैं बड़ा हूँ, तीसरा बोला मैं बड़ा हूँ। बात इतनी बढ़ गई कि बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर देवताओं ने सोचा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे कि हम सब में बड़ा कौन है। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले ब्रह्मदेव, हम सब में सबसे बड़ा कौन है। ब्रह्मा जी कुछ देर तो सोचते रहे, फिर बोले इसका फैसला तो मुझसे बेहतर शिव जी कर सकते हैं, आप कैलाश जाइए। सारे देवता कैलाश पहुँचे। भगवान भोलेनाथ ने भी उनकी बात सुनी, कुछ देर विचार किया और बोले इसका सही निर्णय तो भगवान नारायण ही कर सकते हैं, आप लोग बैकुंठ जाइए। देवता बैकुंठ पहुँचे। भगवान विष्णु ने सारी बात सुनी और बोला इनके झगड़े में पड़ना तो व्यर्थ है। फिर उन्होंने कहा आप पृथ्वी लोक में जाइए, वहाँ राजा वीर विक्रमादित्य राज करते हैं। वे बहुत न्यायप्रिय हैं, उनका न्याय कभी गलत नहीं होता। वही तय करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। सभी देवता पृथ्वी लोक आए और राजा विक्रमादित्य के दरबार पहुँचे। देवताओं ने कहा राजन, हमने आपके न्याय की बहुत प्रशंसा सुनी है, कृपया आप ही तय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। राजा विक्रमादित्य बोले ठीक है, आप सब बैठिए, मैं न्याय के अनुसार फैसला करूंगा। राजा ने 9 धातुओं के 9 सिंहासन बनवाए और उन सबको कपड़ों से ढकवा दिया। फिर उन्होंने कहा आप सब एक एक करके आकर इन सिंहासनों पर बैठ जाइए। सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए। तब राजा बोले अब आप सब खड़े हो जाइए और अपने सिंहासन का कपड़ा हटाकर देखिए। जिसका सिंहासन सबसे उच्च कोटि के धातु का होगा वही सबसे बड़ा होगा। जब कपड़ा हटाया गया तो किसी के सिंहासन सोने का, किसी के चांदी का, किसी के कांसे का, लेकिन शनिदेव का सिंहासन लोहे का था। यह देखते ही शनिदेव को बहुत क्रोध आ गया। उन्होंने कहा राजन, जब आप पर मेरी वक्र दृष्टि पड़ेगी तब आप स्वयं देख लेंगे कि आपकी क्या दशा होती है। राजा विक्रमादित्य यह पहले ही जानते थे कि जिस देवता को छोटा बताया जाएगा वह अवश्य क्रोधित होगा, लेकिन राजा किसी को भी अपने दरबार से निराश नहीं लौटाना चाहते थे। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन अब शनिदेव की वक्र दृष्टि राजा पर पड़ने वाली थी। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों से कहा आज हम जंगल में शिकार करने चलेंगे। जिस दिशा से शिकार भागेगा उसी को उसे मार कर लाना होगा। बिना शिकार किए कोई वापस नहीं लौटेगा। जंगल में एक हिरन दिखाई दिया। सभी चौकन्ने हो गए और उसे घेरने लगे, लेकिन यह क्या, वह राजा के घोड़े के नीचे से निकलकर दूसरी दिशा में भाग गया। राजा ने सोचा न्याय सबके लिए बराबर होता है, अगर नियम मैंने बनाया है तो सजा मुझे भी माननी होगी। राजा ने सिपाहियों से कहा आप लोग वापस जाइए, मैं शिकार किए बिना नहीं लौटूंगा। राजा अकेले ही जंगल में आगे बढ़ते चले गए। शाम हो गई और फिर रात। घना जंगल और अंधेरा चारों ओर फैल गया। राजा ने घोड़े को पेड़ से बांध दिया और स्वयं पेड़ के ऊपर चढ़ गए। रात में एक शेर आया और घोड़े को मार डाला। राजा सब देख रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं सके। सुबह हुई, राजा पेड़ से उतरे और पैदल ही चल पड़े। चलते चलते वे दूसरे राज्य में निकल गए। उन्हें भूख लगी थी और थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे। उन्होंने लोगों से काम मांगना शुरू किया। जब वहाँ के राजा को यह पता चला तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। किसी को नहीं पता था कि यह स्वयं राजा विक्रमादित्य है। शनिदेव का प्रभाव शुरू हो चुका था, लेकिन राजा फिर भी अपने धर्म से नहीं डिगे। उन्हें रानी के स्नान और श्रृंगार की व्यवस्था का काम सौंपा गया। एक दिन रानी ने अपना हार लोहे के खूंटे पर टंगा हुआ था। वह हार वहां से शनि की माया से गायब हो गया। तब रानी ने संदेह में आकर राजा से कहा स्वामी, मेरा हार गायब हो गया है, शायद इस नौकर ने चुरा लिया है। राजा विक्रमादित्य ने बहुत कहा कि मैंने कोई हार की चोरी नहीं की, लेकिन अंत में उन्हें दंड स्वीकार करना पड़ा।
और फिर आदेश हुआ कि इसको अपाहिज बना दिया जाए। राजा विक्रमादित्य यह अच्छी तरह जानते थे कि यह सब शनिदेव की दशा के कारण हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपनी परेशानी कभी किसी से नहीं कही। वह चुपचाप एक कोने में पड़े रहते, सब कुछ सहते रहे। एक दिन एक तेली वहां आया। उसने राजा को देखा और बोला, अब इसका यहाँ कोई काम नहीं है, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। यह मेरे कोलू का बैल हाँकने का काम करेगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, ले जाओ, वैसे भी इसका यहाँ क्या काम है, एक कोने में पड़े रहता है। तेली राजा को अपने साथ ले गया। वहाँ राजा दिन रात कोलू का बैल हाँकते रहते थे। एक रात जब सब सो रखे थे तो राजा ने चिराग रोशनी गाने लगे। जैसे ही उन्होंने गाना शुरू किया, पूरा राज्य दियों से जगमगा उठा। अगली रात भी वही हुआ। फिर उसके बाद भी हर रोज रात को राजा चिराग रोशनी गाते और पूरा शहर उजाले से भर जाता। लोग आपस में बातें करने लगे, यह कौन है जिसके गाने से पूरा राज्य रोशन हो जाता है। एक दिन यह बात उसी राज्य की राजकुमारी तक पहुंची। उसे बताया गया कि इस राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके गाने से राजमहल तक जगमगा उठता है। तो राजकुमारी ने मन ही मन सोचा कि मैं उसी से शादी करूंगी जो यह चिराग रोशनी गाता है। जब यह बात राजा तक पहुंची तो राजा ने देश विदेश के सारे राजकुमार बुलवा दिए, लेकिन राजकुमारी ने किसी को भी गले में वरमाला नहीं डाली। राजा ने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम्हें कोई भी पसंद नहीं आया? इतने बड़े बड़े बलशाली राजकुमार आए हैं, लेकिन राजकुमारी के मन में तो बस चिराग रोशनी गाने वाला ही बसा हुआ था। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि राज्य में जितने भी लूले लंगड़े अपाहिज सबको यहाँ ले आओ। तभी वह तेली भी राजा विक्रमादित्य को लेकर आ गया, जिसे राजा ने अपाहिज बना दिया था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, राजकुमारी ने राजा विक्रमादित्य के गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने राजकुमारी को एक टूटी फूटी झोपड़ी दे दी और गुस्से में कहा, अब तुम इसी अपाहिज के साथ पूरी जिंदगी बिताओगी। राजकुमारी ने कुछ नहीं कहा। वह अपने पति की पूरी सेवा में लग गई। दिन बीतने गए। राजकुमारी अपने पति की पूरे मन से सेवा करने लगी। वह सुबह उठती, उनके लिए पानी लाती, खाना बनाती और बिना किसी शिकायत के हर काम करती। राजा विक्रमादित्य सब कुछ देख रहे थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। वह जानते थे कि यह सब शनिदेव की परीक्षा है और परीक्षा में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होता है। धीरे धीरे समय ने करवट ली। राजा विक्रमादित्य की तबीयत में थोड़ा थोड़ा सुधार होने लगा। कमजोरी पहले जैसे नहीं रही, शरीर में जान लौटने लगी। राजकुमारी यह सब देखकर मन ही मन खुश होती। उसे लगता शायद मेरी सेवा से मेरे पति ठीक हो रहे हैं, लेकिन सच तो यह था कि शनि की दशा अब उतर रही थी। कुछ ही समय में राजा विक्रमादित्य पूरी तरह स्वस्थ हो गए। वही तेज, वही आत्मविश्वास, वही प्रभाव। अब राजकुमारी खुशी से भर गई। वह दौड़ती हुई अपने घर गई और राजा और रानी को सब कुछ बता दिया। लेकिन वहाँ तो किस्मत एक और मोड़ लिया। राजा ने यह सुनते ही गुस्से में आग बबूला हुआ और वह कहने लगा कि वह तो अपाहिज है, वह कभी ठीक नहीं होगा और तुम यहाँ क्यों आई हो? वही रहो और वही अपनी जिंदगी गुजारो। रानी ने शांत स्वर में कहा, एक बार जाकर देख तो लीजिए, हो सकता है हमारी बेटी सच कह रही हो। राजा मान गया। जब वह वहाँ पहुँचा और उसने देखा, राजकुमारी के पति को देखा, तो वह हक्का भक्का रह गया। वह अपाहिज नहीं था, वह एक तेजस्वी, सुंदर और आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति था। राजा देखता रह गया और सोचने लगा कि यह कौन है। तो विक्रमादित्य हल्की मुस्कान के साथ बोले, आप जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो राजा ने पूछा कि आप कौन हो? मैं तो नहीं जानता, पर आप बताओ आप कौन हो? तो राजा वीर विक्रमादित्य ने बोला कि मैं राजा वीर विक्रमादित्य हूँ। यह सुनते ही वह राजा कांप गया और वह तुरंत राजा विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, राजन, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। आप जो दंड दे मुझे स्वीकार है। राजा विक्रमादित्य ने उसे उठाया और शांत स्वर में कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह सब शनिदेव की लीला थी। फिर राजा विक्रमादित्य ने अपनी पूरी कहानी सुनाई, न्याय, त्याग और धैर्य की कहानी।
सारी बात सुनकर राजा की आंखें भर आई। अंत में राजा ने अपनी बेटी का विवाह सम्मान और खुशी के साथ राजा विक्रमादित्य से कर दिया। ढोल बजे, दीप जले और पूरे राज्य में खुशी फैल गई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि न्याय अगर सच्चा हो तो समय चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में जीत सच की होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।